Hello students, welcome to Photonic Academy of Science. As you know, that is our last video of 2021. जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 का ये हमारा लास्ट वीडियो है. इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस पढ़ने वाले हैं. ये रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस में कॉन्वेक्स सीरीज अभी चल रही है, तो इसकी हमने फर्स्ट मेथड आपको करवा दिए थे. आज हम आपको सेकंड मेथड करवाने वाले हैं. आइए इसे ध्यान से देखते हैं. ओके, देखिए रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. तो स्फेरिकल सरफेस में सबसे पहले हम अभी कॉन्वेक्स सरफेस के ले रहे हैं यहाँ पे. तो कॉन्वेक्स सरफेस के हमारे डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे. कैमरे के सामने भी स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा होगा. लेंस स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस शेप का रहता है. हमारे घर में जो पुराने वाले बल्ब आते थे, जो आप नीचे देख पा रहे होंगे फिगर नंबर 2 में. ओके, फिगर नंबर 1 आपका कैमरा है. फिगर नंबर 2 जो आप देख पा रहे होंगे नीचे, तो फिगर नंबर 2 में जो बल्ब है उसका जो सरफेस है आप देख रहे होंगे वो भी कॉन्वेक्स शेप है. ये देखिए कॉन्वेक्स शेप है. तीसरा जो फिगर है हमारा वो गाड़ी का हेडलाइट है, जो भी आपको कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है. और फोर्थ वाला जो है वो हमारे घर में ग्लास की कोई बाउल है, कांच की कटोरी. ओके, ये आपके स्फेरिकल सरफेस के एग्जाम्पल्स है. तो इनसे हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखने वाले हैं. तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं. जो हमने कल फिगर बनाए थे वही फिगर हमारा सेम रहेगा. देखिएगा ध्यान से. अभी मैं फिगर पहले हैंड टू हैंड बना रहा हूं, फिर इससे मैं आपको अच्छे से दिखे इसलिए अच्छा से प्रिंटेड फिगर आपको दे देंगे. पहले अभी आप देख लीजिए हैंड से इसे कैसे बनाना है. देखिए ये आपका स्फेरिकल सरफेस है. आप देख पा रहे होंगे आपका स्फेरिकल सरफेस है. इस स्फेरिकल सरफेस का नाम हमने एमपीएन रखे थे कल. और ये बीच में से जो गया है ये प्रिंसिपल एक्सिस था आपका. ये आपका ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट की रे जैसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है वो रिफ्रेक्ट होके इधर पहुंच जाती है और यहाँ पे बन जाती है इमेज आई. इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में हमने यहाँ पे कल बना दिए थे एक नॉर्मल रे, जिसको हमने सेंटर का नाम दे दिए थे. ओके, ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बना हुआ एंगल बीटा और सेंटर के साथ बना हुआ एंगल गामा होता है. ये भी कल आपको बता दिए थे हमने. अल्फा बीटा गामा की पर्सनली कोई पहचान नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ा परपेंडिकुलर mx. ये परपेंडिकुलर पढ़ने से mxo में अल्फा आ गया, ट्रायंगल mxc में गामा आ गया और ट्रायंगल mxi में बीटा आ गया. ओके, यहाँ पे थी आपकी एयर और ये है आपका ग्लास. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2. कल का फिगर हमने जो बनाए थे वो सेम टू सेम है. अब ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फिगर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए हम फिगर को प्रिंटेड फॉर्म में आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं. ये देखिए ये फिगर हमने जो बनाया वही का वही फिगर है पूरा, आपको दिख रहा होगा. ये बस यहाँ पे हम थोड़ा सा एक वर्क करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम, यहाँ पे एयर लिख देते हैं हम, एयर, और ये डेंसर मतलब ग्लास से आपका. ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी शो करते हैं, एन से भी करते हैं. तो हम यहाँ पे म्यू ले लेते हैं μ1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ले लेते हैं हम ले लेते हैं μ2. ओके, ध्यान दीजिएगा सभी. सेम टू सेम ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बना हुआ एंगल बीटा और सेंटर के साथ बना हुआ एंगल गामा. और डिस्टेंस देखिए पूरा डिस्टेंस m से नापा है. m से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस -u रहता है, m से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस +r है और m से लेके इमेज तक का डिस्टेंस आपका +v है. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखते चलेंगे सभी. पहला इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं. तो इन गिवन फिगर देखिए, इस गिवन फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें नाम देना पड़ेगा. इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम m नाम दे देते हैं, इसको p, और ये आपका हो जाएगा नीचे n, और ये जो परपेंडिकुलर इसको हम x नाम दे देते हैं. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. कल का जो हमने आपको बताए थे पूरे ट्रायंगल अब वही का वही बन गया नाम वाला, इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूजन की इसमें आवश्यकता नहीं है. तो इन गिवन फिगर आपको दिख रहा होगा एमपीएन स्फेरिकल सरफेस से. क्या है? स्फेरिकल सरफेस. और आपको ये भी पता होगा ओ ऑब्जेक्ट है, सी सेंटर, आई इमेज. ओके, ये आपको बताना होगा. अब देख लीजिए जरा ध्यान से. इंसिडेंट रे आपकी है ये,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका। ओके, ध्यान दीजिए। तो फ्रॉम फिगर से ध्यान दीजिएगा सभी। तो फिगर में क्या है देखिए, एम से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है एम ओ, वो आपका होगा माइनस यू, है ना। एम से लेके एम नहीं, इसको हम पी नाम देते, कल भी पी नाम था। तो देखिए पीओ, पीओ कितना होगा आपका, देख लीजिए। पीओ पूरा डिस्टेंस हम पी से नाप रहे, तो देखिए भाई पीओ जो होगा आपका, पीओ क्योंकि एम डबल डबल नाम हो जाएंगे, तो पीओ वाला जो डिस्टेंस है आपका वो माइनस ओ यू है, पीसी वाला जो डिस्टेंस है आपका प्लस आर है, और पीआई वाला जो डिस्टेंस है आपका वो है प्लस वी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ से करते हैं शुरुआत। ओके, अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे हमारा। तो स्नेल्स लॉ देख लीजिए आप ध्यान से। स्नेल्स लॉ जो होता है, स्नेल्स लॉ वो हमारा होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, अब आपको पता नहीं चाहिए कि आई वाला एंगल जो है और आर वाला एंगल वो छोटे एंगल है, आपको बताया गया था ये चीज कि साइन आई एंड साइन आर जो है आपके स्मॉलर एंगल है, और स्मॉलर एंगल से इसलिए क्या होगा, साइन आई जो रहेगा वो सिमिलर टू आई हो जाएगा, एंड साइन आर जो रहेगा हमका वो भी सिमिलर टू आर हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर हो जाएगा। तो आई बन जाए आई, म्यू का आर में तो म्यू आर हो जाएगा। ये आपका आगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब जरा फिगर को ध्यान से अगर गौर करते हैं तो यहाँ पे 9 क्लास का थ्योरम एप्लीकेबल होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल वाला। तो देखिए अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बना है, ये वाला एंगल आपका बीटा है, और ये वाला जो एंगल है आपका गामा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये जो लाइन गई है, देखिए भाई ये जो लाइन गई है, लाइन नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे के बाहर है आई, और नॉर्मल रे के अंदर अल्फा और गामा है। एक तरफ देखिए, एक तरफ आई है और एक तरफ आपका अल्फा, और एक तरफ क्या है आपका गामा। तो फ्रॉम फिगर से देखिए, फ्रॉम फिगर आई इक्वल्स टू होगा अल्फा प्लस गामा, एंड फिर से वही जो लाइन हमने पढ़े उस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ये लाइन जो है देख लीजिए। तो आप राइट तरफ देखेंगे तो राइट तरफ आपको दिखेगा। देखिए अब जो आपकी लाइन है, देखिए इस लाइन को मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए नॉर्मल लाइन जो है वो ब्लू कलर से मैंने कर दिया। तो नॉर्मल लाइन के लेफ्ट तरफ आपको गामा दिख रहा होगा और राइट तरफ को आर और बीटा दिख रहा होगा। तो गामा बाहर है और आर और बीटा अंदर है। एंड देखिए गामा आपका बाहर है और आर और बीटा आपका अंदर है, तो आर प्लस बीटा हो जाएगा। पर हमें इक्वेशन 1 में रखने के लिए आई तो मिल गया है, ये हमें आर चाहिए, तो आर के लिए आर को ही रहने दीजिए, गामा ही रहेगा, प्लस बीटा इधर आके हो जाएगा माइनस बीटा। तो आर इक्वल्स टू हो गया गामा माइनस बीटा। इसकी वैल्यू को उठा के अब हमें रखना चाहिए इक्वेशन नंबर 1 में, हमें इस वैल्यू को उठा के रख देना चाहिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में आई और आर की वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 1 जो रहेगा वो क्या होगा, देखिए आई इक्वल्स टू म्यू आर। तो आई की वैल्यू हमने रख दी है अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू आपका रहेगा, और यहाँ पे गामा माइनस बीटा। देख लीजिए आर की वैल्यू अभी निकाले हमने, आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ओके, कंफ्यूज होने की इसमें आवश्यकता आपको होनी नहीं चाहिए। ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हमको ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो देखिएगा सभी, वो पिक्चर हम फिर से एक बार यहाँ ला लेते हैं। अब देख लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए ट्रायंगल को ला दिया गया यहाँ पे। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अल्फा का जो ट्रायंगल है, देखिए अल्फा जो है आपका, ये अल्फा यहाँ पे अंदर अल्फा, ये है आपका बीटा और ये है आपका गामा। तो देखिए अल्फा का जो ट्रायंगल है, अल्फा किस में आ रहा है, देखिए ध्यान से, मैं येलो हाईलाइटर चलवा दे रहा। अच्छा चलिए रेड पेन चला रहा हूँ मैं, देखिएगा जरा ध्यान से, एम एक्स ओ में अल्फा रहा है, एम एक्स ओ में क्या आ रहा है आपका अल्फा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इन ट्रायंगल एम एक्स ओ में हमको अल्फा मिल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो टेन थीटा की जगह एम एक्स ओ में हमको थीटा तो अल्फा ही दिख रहा, तो हमें अल्फा लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर हमारा एम एक्स होगा और बेस जो होगा हमारा वो होगा ओ एक्स। चलिए पहला ट्रायंगल सॉल्व हुआ। अब इन ट्रायंगल बीटा वाला ट्रायंगल हमारा देखिए एम एक्स आई है, क्या है बीटा वाला ट्रायंगल जो हमारा आपको दिख रहा होगा एम एक्स आई है। ओके, तो ट्रायंगल
एम एक्स आई में फिर से टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा बीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एक्स और बेस हो जाएगा हमारा एक्स आई। और गामा वाला जो ट्रायंगल है हमारा वो है एम एक्स, दिख रहा होगा आपको सी, एम एक्स सी। तो इन ट्रायंगल एम एक्स सी यहाँ पर भी टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर तो गामा होगा, थीटा गामा होगा, परपेंडिकुलर एम एक्स और बेस होगा एक्स सी। ये हमारा अल्फा बीटा गामा के तैयार हो गए। अब अल्फा बीटा गामा भी आप देख रहे होंगे बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर भी टेन अल्फा जो है उसको सिमिलर टू अल्फा मानना पड़ेगा, टेन बीटा जो होगा उसको सिमिलर टू बीटा मानना पड़ेगा और टेन गामा जो होगा उसका भी आपको सिमिलर टू गामा मानना पड़ेगा। तो अल्फा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एम एक्स अपॉन ओ एक्स, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम एक्स अपॉन एक्स आई और गामा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एम एक्स अपॉन एक्स सी। जरा इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप लोग सभी। ओके, अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या था देख लीजिए, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू गामा माइनस बीटा। चलिए भाई अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है, अल्फा है एम एक्स ओ एक्स, अल्फा की जगह हम रख दे रहे हैं यहाँ पे एम एक्स ओ एक्स, एम एक्स के अपन में ओ एक्स प्लस गामा, गामा देखिए गामा सबसे लास्ट में एम एक्स एक्स सी, तो गामा की जगह पे हमें रखना पड़ेगा एम एक्स अपॉन एक्स सी, म्यू जैसे का वैसे रहेगा, एम एक्स अपॉन एक्स सी रहेगा माइनस बीटा हो जाएगा आपका एम एक्स एक्स आई। देख लीजिए बीटा एम एक्स एक्स आई था, एम एक्स एक्स आई। तो ओके, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से सभी, LHS और RHS में दोनों जगह MX है, LX और RHS में दोनों जगह ऊपर कौन है MX, तो हम MX को बाहर निकाल दिए LHS से, 1 के अपॉन में आपका OX आ जाएगा, MX बाहर निकल गया, 1 के अपॉन में XC आ जाएगा इक्वल्स टू म्यू, और MX को भी बाहर निकाल देते ना यहाँ से। देखिए MX को भी हम यहाँ से बाहर निकालने वाले, तो MX भी यहाँ से बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XI। तो आप देख पा रहे होंगे कि MX से MX तो कट गया, 1 के अपॉन में आपका बचेगा OX प्लस 1 के अपॉन में बचेगा XC, यहाँ पे म्यू जैसे का वैसा रहेगा, 1 के अपॉन में होगा XC माइनस 1 के अपॉन में होगा XI। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब जरा फिगर पे देखिए, फिगर में पूरा डिस्टेंस आपका P से नपा था, पर यहाँ पे देखिए X इज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ P, देखिए पूरा डिस्टेंस P से नपा है, PO माइनस U है दिख रहा होगा आपको, PC जो है प्लस R है और PI जो है वो क्या है प्लस V, आपको दिख ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप देखिए पूरा डिस्टेंस P से नपा होने के बावजूद हमारा जो पूरा डिस्टेंस में X आ रहा है, OX, XC, XC, XI, तो ये तो हो नहीं सकता कि X से डिस्टेंस नपे, तो हम ये बोल सकते हैं कि X जो है वो P का नियरेस्ट पॉइंट है। देखिए X जो है वो P का क्या है नियरेस्ट पॉइंट, इसलिए हम X को P से रिप्लेस करने वाले हैं। अब देखिएगा भाई सभी, सिंस X इज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ P, क्या है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ P है, इसलिए X बराबर PX को P से रिप्लेस करने पे तो 1 अपॉन आपका हो जाएगा O, X की जगह P प्लस 1 अपॉन XI, XC की जगह हो जाएगा PC, म्यू रहेगा XC की जगह हमें रखना पड़ेगा PC, 1 अपॉन XI की जगह रखना पड़ेगा PI। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसको हम फिर एक बार लेंगे। ओके, हमने इसे ले लिया, देख लीजिए अगली स्लाइड पे। अब आपको देखना चाहिए, जरा ध्यान से देखिए सभी, OP की जो वैल्यू है OP की, देखिए फिगर में O से P का जो डिस्टेंस है OP जो है माइनस U है, तो OP की जगह हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए OP की जगह हम रख देते हैं माइनस U, OP की जगह माइनस U प्लस PC आपको दिख रहा होगा फिगर में, देखिए P से C, P येलो हाइलाइटर वाला और C वाला ये प्लस R है, तो PC को हम रख देते हैं PC की जगह प्लस R, म्यू आपका रहेगा PC की जगह फिर प्लस R और PI की जगह V रखना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए आप P से I तक का हिस्सा देख लीजिए, ये P से लेके I तक का हिस्सा जो है वो आपका प्लस V है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वीडियो जहाँ पे समझ में आया आप पॉज करके देख सकते हैं, पीछे करके रिवर्स करके भी देख सकते हैं वीडियो को, और फिर भी अगर आप समझ ना पाए तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो देखिएगा भाई सभी, तो यहाँ पर अब हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मीडियम है, आपको दिख रहा होगा एयर मतलब रेयर,
एयर मतलब रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और डेंसर मतलब है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 भी बोलते हैं और μ2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए। फॉर टू मीडियम्स म्यू के प्लेस पे हमें μ2 अपॉन μ1 रखना पड़ेगा। देखिएगा -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर आपका रहेगा जैसे का वैसा। म्यू की जगह हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। तो μ1 का इंटू ऊपर कर दो, μ1 जो डिवाइड से वो इंटू में आ जाएगा, तो μ1 ऊपर आके μ1 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर बराबर μ2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस μ1 का यू में तो माइनस μ1 यू प्लस μ1 का आर में तो μ1 अपॉन आर बराबर μ2 का आर में तो μ2 अपॉन आर माइनस μ2 का वी में तो μ2 अपॉन वी। ये आपका होगा, याद रखिएगा इसे। तो क्या करना होगा, माइनस μ2 अपॉन वी जो है आपका माइनस μ2 अपॉन वी, माइनस μ2 अपॉन वी जो है आपका उसको हम राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं, तो माइनस वाला लेफ्ट में के प्लस हो जाएगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, ये तो माइनस में था ही, पढ़ा रहेंगे उसको। अब देखिए आरएचएस में देखिए μ2 अपॉन आर आपका जैसे का वैसा है, प्लस μ1 अपॉन आर जो है इधर आके μ1 अपॉन आर माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका बन गया भाई, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर देखिए μ2 माइनस μ1 के अपॉन में आ जाएगा आर आपका। ओके, तो ये आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला एक मेथड मैंने आपको करवा चुका था, ये मेथड नंबर 2 है, तो आप इसे ध्यान से देखते चलेंगे सभी। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी करना चाहेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निकला है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस विथ n इक्वल्स टू 1.5। तो आपको पहले बता दिया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे चाहे n रहे उसको 1.5 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n भी बोल सकते हैं, m भी बोल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ने दिया और नहीं भी देता अगर वो, तो हमको सबको पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होता है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दे दी गई कितनी, 40 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी पता करना है भैया, अपने को कर लेंगे पता। व्हेन लाइट सोर्स इज 120 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस, ग्लास के सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना है 120 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यू होता है और यू हमेशा ही माइनस होता है, चाहे लेंस रहे चाहे मिरर रहे चाहे सरफेस रहे, यू हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही रहता है लेफ्ट तरफ, तो यहाँ पे माइनस आएगा भैया यहाँ पे। अब आपको मैंने बताया था कि भले ही फॉर्मूला ये वाला आया है, देखिए अभी फॉर्मूला भले ही ये वाला है, पर न्यूमेरिकल यूज करते समय हमें म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये न्यूमेरिकल यूज मैंने आपको समझा दिया था, हमको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, यूज के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। देखिएगा भाई सभी ध्यान से, हालांकि हम म्यू2 वाले से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें, पर न्यूमेरिकल वाले के लिए आप इसी का यूज करें तो अच्छा रहेगा। तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर होता है म्यू माइनस 1 अपॉन आर, और हमें वी पता करना है। तो म्यू है आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वी पता करना है छोड़ दो, माइनस 1 अपॉन यू, यू कितना है आपका, यू है माइनस 120, तो यू हो जाएगा आपका माइनस 120 सेंटीमीटर इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 के अपॉन में आर, आर हो जाएगा 40। तो 1.5 को 15/10 लिख देते हैं, वी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 1.5 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 40, तो 15 अपॉन 10 वी रहेगा यहाँ पे आपका 0.5 अपॉन 40 को 5 अपॉन 400 कर दे रहे हम, प्लस 120 इधर आएगा आपका माइनस 120 बन के माइनस 1 अपॉन 120। तो देखिएगा ध्यान से 15 अपॉन 10 वी इक्वल्स टू एलसीएम कितना आना चाहिए, तो एलसीएम आएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, आप चाहे तो इसे और काट भी सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं है, 5 बन जा 5 8 जा 80। तो एलसीएम जो आएगा आपका वो कितना आना चाहिए सोचिए, 32 नहीं 24 और 12 दूनी 24, ठीक है 240 करीबन आना चाहिए इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 240, तो 80 के टेबल में 240 कितने बार आता है, 3 बार आता है, तो 3 1 जा 3 माइनस 12 के टेबल में 2 बार आता है, 2 1 जा 2, ये तो 15 अपॉन 10 वी इक्वल्स टू 3 में से 2 जाएगा 1, 1 अपॉन 240, 1 0 से 1 0 आपका कट गया, वी 1 जा वी
24 इंटू 15, तो v इक्वल्स टू 24 पंचे 120 और 24 से कम 24, 0 6 3 360 आएगा आपका 360 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये चीज़ बनना चाहिए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, म्यू इक्वल्स टू 1.5। ग्लास सरफेस जिसके पर लाइट की रे पॉइंट से गिर रहा है वो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। लाइट के सोर्स का डिस्टेंस ग्लास के सरफेस से कितना है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको बताया गया हमेशा माइनस ही होगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, वी पता करना है। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो होता है हमारा आपको पता है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर होता है म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो म्यू हो जाएगा 1.5, वी हो जाएगा आपका वीच, यू हो जाएगा आपका -100, 1.5 माइनस 1 और आर आपका हो जाएगा 20। 1.5 मतलब 15/10v माइनस माइनस प्लस 1/100, 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 अपॉन 20, 15 अपॉन 10v इक्वल्स टू, देखिए 5 अपॉन 200 रहेगा 0.5 को 5 अपॉन 200, एक डेसिमल का एक जीरो नीचे करती है, प्लस 1 अपॉन 100 रह गया माइनस 1 अपॉन 100 हो गया। तो 15 अपॉन 10v इक्वल्स टू एलसीएम तो 200 ही आना है, 200 के टेबल में 200 1 बार आएगा और 1 5 जा 5, 100 2 जा, तो 15 अपॉन 10v इक्वल्स टू 5 में से 2 जाएगा 3 अपॉन 200 होगा, 0 से 0 कट गया आपका, 3 का v में तो 3v, 15 इंटू 20, 3 बन जाओ 3 5 जा हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 20 पंजे 100 सेंटीमीटर पे बनेगी इमेज आपकी। ठीक है, तो आप जरा इसे ध्यान दीजिएगा। आपका आज के लेक्चर का ये पार्ट्स खत्म होता है, अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक की स्टडी करेंगे।